अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जिनकी सप्ली आई है, ठीक है, और जिनका F ग्रेड है, उन सबको बताऊंगी कि आज उन्होंने कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन का लिंक तो अभी ओपन नहीं हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कि कोर्स सिलेक्शन के रूल्स क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो जिनके लिए जिनकी सप्लाई है उनके लिए कुछ अलग रूल्स हैं। ठीक है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनके लिए तो ऑलरेडी सिलेक्शन हुई होती है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कोर्स सिलेक्शन का लिंक अभी ओपन नहीं हुआ, आपको पता है 26 को ओपन होगा, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए वो ओपन ही रहता है। तो ये देखिए, ये कोर्स सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अभी ओपनड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, 26 को ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हुआ। जब ओपन हो जाएगा तो इधर ही लिंक आ जाएगा। ठीक है, उस लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जब ओपन होगा। पहले हम देख लेते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, तो रूल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ दियर स्टडी प्रोग्राम आर गिवन प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। ठीक है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उनके ऑलरेडी कोर्सेज जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने सिलेक्ट नहीं करने होते, वो ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, ऑल अदर स्टूडेंट्स में सिलेक्ट दियर ओन कोर्सेज सब्जेक्ट टू दियर स्कीम ऑफ स्टडीज़। ठीक है, तो जो जिनका सेकंड या थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन 2 से होता है, ठीक है, उन्होंने खुद अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं अपनी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी स्टडी स्कीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी बुक्स सिलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स बिलो। ठीक है, उनके लिए क्या बुक्स सेलेक्ट करने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं वो नीचे बताई हुई हैं, तो वो देख लेते हैं। क्रेडिट हॉर्स लिमिट आर लो। ठीक है, तो कुछ क्रेडिट हॉर्स दिए होते हैं। ठीक है, एक बुक के लिए आई थिंक 3 क्रेडिट हॉर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको बताया होगा जब कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा वहाँ पे लिखा होगा कि आप इतनी क्रेडिट हॉर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो उन क्रेडिट हॉर्स को देखते हुए आपने अपनी बुक सेलेक्ट करनी है। एक बुक के लिए क्रेडिट हॉर्स होते हैं 3। ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 15 क्रेडिट हॉर्स उसने आपको दिए हुए हैं 15 क्रेडिट हॉर्स, तो आप कितनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बुक के 3 होते हैं, तो आप आई थिंक कर सकते हैं 5 बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मैक्सिमम ऑफ 15 क्रेडिट। ठीक है, जो उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्रेडिट और होते हैं 15 क्रेडिट और। ठीक है, वो 5 बुक्स रख सकते हैं। फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट, ठीक है, थर्ड और उससे ऊपर 7th सेमेस्टर तक, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने क्रेडिट और रख सकते हैं 21, मतलब कितनी बुक्स 7। 8 एंड एनी एक्स्ट्रा। ठीक है, और जो 8th सेमेस्टर होता है और 8 से एक्स्ट्रा सेमेस्टर कौन सा होता है, जिनके सप्ली आई होती है। ठीक है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर होता है जिसमें उन्होंने वो सप्ली वाली बुक्स भी कवर करनी होती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए बताया हुआ है 8 और उससे एक्स्ट्रा सब्सिक्वेंट सेमेस्टर के लिए भी क्रेडिट और कितनी होती हैं 21, वो भी 7 बुक्स रख सकती हैं। ठीक है, इफ़ द डिग्री प्रोग्राम वुड बी कम्प्लीटेड इन दैट सेमेस्टर मैक्सिमम ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स आर अलाउड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्रेडिट आवर जो है वो अलाउ होते हैं। थर्ड रूल क्या है, स्टूडेंट्स टेकिंग लेस देन द कोर्स लोड प्रिस्क्राइब्ड बाय देयर स्कीम ऑफ स्टडीज़ विल रिक्वायर एक्स्ट्रा सेमेस्टर। ठीक है, टू कम्प्लीट द करिकुलम। ठीक है, अगर जो उन्होंने आपकी स्टडी स्कीम दी हुई है, ठीक है, अगर उससे कम आप मतलब अगर स्टडी स्कीम में आपके सेमेस्टर 3 में अगर आपकी 6 बुक्स हैं, ठीक है, बट आप कोर्स सिलेक्शन के वक्त आप 5 बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो एक बुक बच गई उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं करना। ठीक है, उसके लिए आपको फिर अगले सेमेस्टर जो एक्स्ट्रा आपका सेमेस्टर होगा उसके लिए आपको फ़ी भी पे करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, जितनी बुक्स होनी है सेमेस्टर में उतनी बुक्स ही आपने सेलेक्ट करनी है। ड्यूरिंग अ स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स में अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ डी ग्रेड। तो ये जो कोर्स आ जाता है स्टूडेंट्स का ग्रेड आ जाता है, ठीक है, डी ग्रेड।
अगर आपकी किसी बुक में डी ग्रेड आ गया तो आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका पेपर अगेन करें और उसका जो ग्रेड है उसको इम्प्रूव करें, मतलब उसका अच्छे से तैयारी करें, अगेन उसका अगेन पेपर दें और आपका ग्रेड जो है वो ए या बी आ जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा एक दफ़ा ही कर सकते हैं पूरे, ठीक है, अपने पूरे स्टडी कोर्स में, ठीक है, 4 ईयर में। तो इसलिए आपने ऐसा बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज पूरे स्टडी कोर्स में 4 ईयर में आपको जस्ट एक दफ़ा ये चांस मिलेगा कि आप अपने डी ग्रेड को प्रूव कर सकें, ठीक है। तो रूल्स फॉर फाइनल प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ कि फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आपका स्टार्ट होता है, जैसे मेरा आईटी है ना, तो आईटी वालों का कब स्टार्ट होगा, 7th और 8th सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये उनके लिए दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फाइनल प्रोजेक्ट विद इन 2 ये देखिए इधर बताया हुआ है कि लास्ट 2 सेमेस्टर होता है, उन्हें फाइनल प्रोजेक्ट जो वो हमने कंप्लीट करना होता है सेमेस्टर 8 और सेमेस्टर 7 में, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट में ओनली बी टेकन बाय 7th सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ओनली 7th सेमेस्टर, जस्ट 7th सेमेस्टर में, अगर आप एक सेमेस्टर में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं 7th सेमेस्टर में, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनरोल फाइनल प्रोजेक्ट में इनरोल करने के लिए कुछ शराइत भी हैं, ठीक है। वो शराइत की हैं कि आपका CGPA जो वो मिनिमम होना चाहिए 1.75, ठीक है, 1.75 से आपका CGPA ऊपर होना चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट आपका कितने होने चाहिए, 90 क्रेडिट आपने अर्न किए हों, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं बट मिनिमम जो है वो 90 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है कोर्स सिलेक्शन का, वो देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। जब अपने कोर्स सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए प्रोसीजर तरीका बताया हुआ है, वो क्या है, फ्रॉम विद इन द LMS भी आपने जाना है, ठीक है। क्लिक द स्टूडेंट सर्विस पे आपने जाना है, ठीक है। LMS को ओपन करना है, स्टूडेंट सर्विस पे जाना है, वहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन लिंक जो है वो ओपन करना है। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने वो कोर्स सिलेक्शन पे किया था तो नीचे लिखा हुआ था ट्यूसडे को ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे ये लिंक होगा कोर्स सिलेक्शन का, जब ट्यूसडे आएगा तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गिव प्रेफरेंसेस टू F ग्रेड कोर्सेज एंड इम्प्रूव D ग्रेड्स वेयर। तो थर्ड स्टेप पे उन्होंने क्या बताया हुआ कि अगर आपका किसी बुक में F ग्रेड आया, ठीक है, उसमें आप फेल हो गए हैं, तो आपने वो वाली बुक जो है उसको रख लेना है, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में। अभी जो आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे ना, उसमें आपने जो जिस बुक में आपका बी रिजल्ट आया, उसमें अगर किसी बुक में आपका F ग्रेड आया तो वो बुक आपने इस कोर्स सिलेक्शन में वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और अगर किसी बुक को आपका इम्प्रूव करना चाहते हैं उसका ग्रेड, ठीक है, तो वो भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द चेक बॉक्सेस टू सिलेक्ट कोर्सेज, ठीक है। वो कोर्सेज के आगे चेक बॉक्स बनेंगे, उनको आपने सेलेक्ट करना है, जो बुक आपने रखनी है, ठीक है। दैन उसको सेव कर देना है, सेव द सिलेक्शन, ठीक है। 6 स्टेप क्या है, यू में चेंज, ठीक है। तो आप लास्ट डेट जो आई थिंक कोर्स सिलेक्शन जो है वो 1 मंथ तक ओपन ही रहती है, ठीक है। तो उस 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना अगर चाहें कि आप चेंज कर लें अपनी कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, बुक्स चेंज कर ली तो आप कर सकते हैं, ठीक है, विद इन लास्ट डेट गुजर जाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही वो ये दोनों चीज़ें ऊपर बताई हुई हैं, फुल टाइम रेगुलर, ठीक है। तो वैसे कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने वही बुक्स सेलेक्ट करनी चाहिए आपको जो आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो आपकी सेमेस्टर में के लिए उन्होंने आपको रेकमेंड की हुई हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप वही वाली सिलेक्ट करें। तो नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह ओपन लिंक हो जाएगा 26 को ट्यूसडे को, ठीक है। तो वो कैसे करनी है उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगी, उसके लिए अलग से पूरा प्रोसीजर, ठीक है, आपको बता दूँगी कि कैसे करनी है। तो आपने वो वीडियो भी देखनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अगर वीडियो अच्छी लगी